2 सितंबर 2020 मोदी सरकार ने करी दूसरी डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक और इस बार 59 चाइनीज ऐप्स के बाद पबजी जैसी 117 और चाइनीज ऐप्स को भी कर दिया ओवरनाइट बैन। क्या लगता है आपको, कोई फर्क पड़ने वाला है चीन को इस ऐप बैन से? क्या ये सब हमारी सरकार की दिखावेबाजी है या फिर है एक सूझा बूझा स्ट्रेटेजिक प्लान? आखिर क्यों चाइना इन ऐप्स के बैन से इस बार बौखला सा गया है? जानने के लिए मेरा ये 5 मिनट का वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुद्दे की बात में। और इस बार मोदी जी की सरकार ने फिर से चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है और इस बार देश की सबसे पॉपुलर 175 मिलियन से भी ज़्यादा बार डाउनलोड हुई बच्चों और नवयुवाओं में हाईली पॉपुलर पबजी ऐप बैन कर दी गई है। और इसके साथ ही साथ 117 और चाइनीज ऐप्स भी देश के डिजिटल इकोसिस्टम से हो गई हैं शायद हमेशा के लिए गायब। अब बैन होते ही देश की कुछ बुद्धिजीवी बोलने लगे कि क्या मोदी जी को देश के बच्चों और युवाओं की एंटरटेनमेंट की कोई चिंता है भी या नहीं। ओवरनाइट वो कभी टिकटॉक तो फिर कभी पबजी बैन कर देते हैं। जी हाँ, जानकर आश्चर्य होगा कि लेकिन आज भी हमारे देश में ऐसी मानसिकता रखने वाले काफ़ी लोग मिलेंगे आपको, जिन्हें अभी भी लगता है कि देश के डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक इश्यूज़ को मिलाना नहीं चाहिए। और चीन चाहे जितनी एग्रेशन हमारे देश की सीमाओं पे दिखाता रहे, लेकिन हमें संयम से काम लेना चाहिए। ना उनकी ऐप्स बैन करनी चाहिए और ना ही उनके प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना चाहिए। और तो और इन लोगों को ये भी लगता है कि जब जब हमारी सरकार ने इन चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया है तो इससे चाइना को तब कोई फ़र्क नहीं पड़ा है और ये हमारी सरकार की सिर्फ एक दिखावेबाजी है। इन लोगों का यहाँ तक कहना है कि चीन की हाथी जैसी इकोनॉमी के सामने ये छोटी छोटी ऐप्स को बैन करना एक चींटी के समान है, क्योंकि इन ऐप्स का भारत से होने वाला रेवेन्यू, बिजनेस लॉस चाइना की इकोनॉमी के सामने कुछ भी नहीं है और चाइना को इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सच है? अब ये वही लोग हैं जो भूल जाते हैं कि आखिर चींटी अगर हाथी की सूंड में घुस जाए तो कितना आतंक मचा सकती है। चीन को इन छोटी छोटी ऐप्स के बैन होने से कितना फ़र्क पड़ रहा है और आगे कितना पड़ने वाला है, ये बताऊंगा मैं आपको इसी वीडियो में। वैसे मेरी समझे तो पबजी जैसी ऐप को कई साल पहले ही बैन हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये ऐप हमारे देश के बच्चों और काफ़ी नवयुवाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी डिस्ट्रैक्शन गेम थी। आपको समझना चाहिए कि एंटरटेनमेंट और एडिक्शन में काफ़ी डिफरेंस होता है और ये गेम हमारे देश में बच्चों को एंटरटेन कम और एडिक्टिव ज़्यादा बना रही थी, यानी कि ये एक मानसिक बीमारी का रूप ले रही थी। इसलिए बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के लिए पबजी का बैन होना एकदम सही था। अब सुनिए पबजी के बैन होने से चीन और चीन की कंपनी को क्या फ़र्क पड़ा। पबजी के बैन ने उसके ओनर टेंसेंट होल्डिंग के होश उड़ा दिए। टेंसेंट, जो कि अलीबाबा के बाद चीन की दूसरी सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी वीचैट की प्रमोटर है, हमारे देश में पबजी के अलावा एक बहुत एक्टिव ई-कॉमर्स इन्वेस्टर भी है और इसने गए 5 से 6 सालों में देश की लगभग हर नामी गिनामी कंपनी जैसे कि स्विगी, फ्लिपकार्ट, बाइजू, प्रैक्टो, माईगेट, ड्रीम11 सब में निवेश कर रखा है। और टेंसेंट और उसके इन्वेस्टर्स को अब इस निवेश की चिंता ज़्यादा सता रही है और ये चिंता ही थी कि इस कंपनी ने पबजी के बैन होते ही 2 दिन, जी हाँ मात्र 2 दिन में अपनी 40 बिलियन यानी कि 3,20,000 करोड़ से भी ज़्यादा की मार्केट वैल्यू खो डाली। आपको समझना चाहिए कि चीन की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ ही है और हमने दूसरी बार फिर से वहीं पर हमला किया। अब सुनिए दूसरा प्रहार। ये बात सही है कि चीन की ऐप्स हमारे देश के यूज़र बेस से कोई ज़्यादा बिजनेस रेवेन्यू नहीं कमाती, लेकिन आप ये मत भूलिए कि आज हमारे देश को पूरा विश्व एक मजबूत लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी की तरह देख रहा है। आज जो भारत करता है उसे चीन से पीड़ित दूसरे देश भी प्रेरणा लेकर एकदम फॉलो करने में ज़्यादा देर नहीं लगाते। टिकटॉक का बैन तो शायद याद ही होगा आपको। हाल ही में इंडिया के बैन करते ही अमेरिका ने भी टिकटॉक बैन की घोषणा कर दी और साथ ही साथ ब्रिटेन और बाकी यूरोपियन देश भी टिकटॉक बैन पे विचार करने लगे। वैसे ही हो सकता है कि टेंसेंट होल्डिंग की बाकी ऐप्स जो दूसरे देशों में व्यापार कर रही हैं उन पर भी ऐसा ही कोई
बैन का खतरा मंडराने लगे। जैसे कि मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में समझाया था कि हर लड़ाई सरहदों पे सैनिक शक्ति या सिर्फ बॉम्ब गिराकर नहीं जीती जाती। समय बदल गया है आज और कई तरीके हैं लड़ाई जीतने के। लड़ाई का सबसे बड़ा उसूल यही है कि दुश्मन को वहां मारो जहां सबसे ज़्यादा दर्द हो। और इन चाइनीज़ ऐप की सफाई करके हमने लड़ाई का ये पहला उसूल 2 ही दिन में हासिल कर लिया। हमें हमारी सेना के बल और मनोबल दोनों में कोई संदेह नहीं, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि लड़ाई जीतने के लिए मिसाइल गिराई ही जाए, खून गिराया ही जाए। लेकिन तकलीफ की बात यह है कि आज भी कुछ बुद्धिजीवियों को पबजी बैन सता रहा है। वैसे इन पबजी के चेहरों से मैं दरखास्त करूंगा कि अगर लड़ाई वाली गेम यानी कि वॉर गेम्स का इतना ही शौक है तो रियल लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। वर्चुअल लड़ाई में क्या रखा है, फौज में भर्ती होने की कोशिश करो, पता चल जाएगा फिर आपको कि क्या होता है एक सैनिक का जीवन और क्या होता है लड़ाई। वो जो भारत चीन की सीमाओं पे 20 सैनिक हाल ही में शहीद हुए थे, वो आपकी और मेरी सीमाओं की रक्षा करने के लिए शहीद हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि आपके लिए पबजी ज़्यादा ज़रूरी है। वीरों, मैं जानता हूं कि आज पूरा देश कोरोना के संकट से गुजर रहा है। मैं मानता हूं कि आज इकोनॉमी की हालत कोरोना की वजह से खस्ता हो गई है और कई नौजवानों की नौकरियां भी चली गई हैं। लेकिन फिर भी चीन के खिलाफ ये देश की सिक्योरिटी का मामला है। ये समय देश के साथ खड़े होने का है, अलग अलग होने का नहीं है। आज मैंने देश के सैनिक और देश के साथ खड़े होने का संकल्प ले लिया है और अगर आप भी मेरे साथ हैं तो दिखाइए एकता की शक्ति। लिखिए कमेंट सेक्शन पे आई एम स्टैंडिंग विथ माय नेशन इंडिया। मैं भारतीय भारत के साथ खड़ा हूँ। तमिल, तेलुगु, हिंदी, बांग्ला लिखिए किसी भी भाषा में, लेकिन लिखिए ज़रूर और फिर शेयर कीजिए इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। इतना शेयर कीजिए कि ये पबजी और टिकटॉक वाले शेर भी बोलने लगें, ना चाहिए पबजी, ना चाहिए टिकटॉक, सिर्फ चाहिए भारत, सिर्फ चाहिए हिंद। जय भारत, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, 30 सेकंड और लूंगा आपसे। मेरा नाम है सौरभ भंडारी, आपका दोस्त, देश की आवाज़ और भारत का एक आम नागरिक। इस वीडियो सीरीज मुद्दे की बात के माध्यम से मैं देश के उन मुद्दों और उन पहलुओं को आप तक पहुंचाना चाहता हूं जो देशवासियों को सही मायनों में मैटर करते हैं और उन्हें दिखाए जाने चाहिए। मैं भविष्य में भी ऐसे काफ़ी मुद्दे उठाता रहूँगा और चाहूँगा कि ये मुद्दे आप तक सबसे पहले और सबसे तेज ज़रूर पहुंचे। इसलिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो के साथ साथ मेरे YouTube चैनल को भी लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि भविष्य में आगे आने वाले मेरे सारे मुद्दे आप तक सबसे पहले ज़रूर पहुंचें। धन्यवाद। जय हिंद।